आप देख रहे हैं पाठशाला कोचिंग क्लासेस। विषय है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, आप जो कह लें, और 12वीं क्लास। यहाँ पर अध्याय 1 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पढ़ने के लिए हैं। कूलॉम का नियम है, विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व है, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, सतत आवेश वितरण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम है। तो इसमें मुख्य जो है, मुख्य तो सभी हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये 2 पढ़ेंगे अपन, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम। तो इसको कूलॉम्स लॉ इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। और ये है विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपका है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एंड ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये क्या है? सतत आवेश वितरण, इंग्लिश में इसको कहेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आपका गॉसेस लॉ। ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? ये एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण जैसा वो एक नियम होता है ना, वैसा होता है। ये क्या कहता है कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के परिमाण के मतलब गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। और ये विद्युत क्षेत्र एवं उसका महत्व। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आवेश या आवेशों का समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका प्रभाव किसी परीक्षण आवेश द्वारा महसूस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव मतलब 2 आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, तो दोनों को मिला जुला या फिर दोनों के निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्थिति के कारण किसी वस्तु में स्टोर हो गई या एकत्रित हो गई ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लाने में हमें जितना काम करना पड़ेगा तो उस पॉइंट बिंदु तक, तो उस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा ही कहेंगे। सतत आवेश वितरण क्या है? सतत आवेश वितरण मतलब क्या है? किसी वस्तु को हम जब आवेश देते हैं तो वह आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है, ठीक है ना। और ये 3 प्रकार से फैला उसमें बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है कोर्स में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनसे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चलती है। और विद्युत फ्लक्स मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है मतलब कि किसी सतह विद्युत क्षेत्र में रखी हुई कोई वस्तु, कोई चालक, उसकी सतह से जितनी फील्ड लाइन से या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहाँ से उसके थ्रू उससे आर पार निकल रही हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उनकी संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। गॉस का नियम, और ये गॉस का नियम क्या कहता है?
गॉस का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी आकार का जो चालक या फिर कोई वस्तु है, तो उसमें से उसकी लंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? वह उसके आवेश, मतलब जितना आवेश उस सतह पर मौजूद हो गया उसके, और 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको हम देख सकते हैं, मतलब इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। दरअसल ये विद्युत फ्लक्स ही बताएगा, लेकिन दूसरे तरीके से। अब हम इसको अच्छे विस्तार से समझ लेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये देखें विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित चालक या वस्तु कोई भी की सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इसमें हम देख सकते हैं a number of electric field lines passing through a surface in electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि है, ठीक है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम चित्र बना कर भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर कोई ये सतह है, तिरछी भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम आमतौर से ई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इस सतह को हम ds से या a से प्रदर्शित कर सकते हैं सुविधा अनुसार। तो ये है आपका विद्युत फ्लक्स। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में ही होता है, जो चाहे पनबिजली हो, ठीक है, और चाहे आपकी दूसरी बिजली ताप के ज़रिए, भाप के ज़रिए, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए जो भी इस्तेमाल होता है ना, तो उसमें विद्युत फ्लक्स ही इस्तेमाल होते हैं बिजली बनाने के लिए।